नमस्कार बंधुओं। आज मैं एक ऐसा साक्षात्कार करवाने जा रहा हूं जिसको सुन करके आपको आश्चर्य होगा कि एक ग्राम देवता ग्रामीण जनता के सामने कबूल करता है कि जहां कहीं भी आनंद मार्गी लोग तंत्र योग की साधना करते हैं, देवता लोग खुद वहां पहुंचते हैं आप अपनी अधूरी साधना को पूरा करने के लिए। बंधुओं, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि देवजूनी है क्या। देवजूनी तीन तत्वों का बना हुआ एक जोनी है। वैसे आध्यात्मिक साधक जिनको बहुत उच्च कोटि के साधक तो होते हैं, लेकिन लास्ट लास्ट तक ना किसी भौतिक संपत्ति के प्रति या कोई मानसिक संपदा के प्रति विशेष आसक्ति रह जाती है, तो मृत्यु काल के बाद उनको देवजनी प्राप्त होता है। जैसे मान लो किसी को धन संपत्ति के प्रति थोड़ा आसक्ति ज्यादा रह गया, मृत्यु के बाद उनको यक्ष नामक देवजनी प्राप्त होता है। उसी तरह से किसी को संगीत के प्रति विशेष लगाव रह गया तो मृत्यु के बाद उसको गंधर्व जोनी की प्राप्त होती है। तो ये बड़ी कष्टदायक होता है, लंबे समय तक उनको मुक्ति और मोक्ष के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो इसके बारे में मैं विस्तार से 7 तरह के जो देव जोनी है उनके बारे में विस्तार से मैं व्याख्या किया हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहां जाकर आप देख लीजिए। अभी मैं एकदम जो घटना घटी है उसका सच्ची घटना आप लोगों को साक्षात्कार कराने जा रहा हूँ। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। हाँ बंधु, पहली बार अगर सामाजिक सुविचार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, आइकन बेल को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राम लखन सिंह, ग्राम अलमाड़, पोस्ट थाना सदबरवा, जिला पलामू, झारखंड। एक समय की बात है, वह ईस्वी सन तो याद नहीं है, लेकिन दीपावली के दूसरे दिन की यह घटना है कि कुछ अज्ञातांत्रिक लोग चेगना छोटे छोटे चूजा छोड़ा था। तो लोग को धारणा है कि ये चूजा के माध्यम से हम किसी के घर से भूत को हटा देते हैं। छोड़ा था, उसमें से एक चूजा मेरे घर में पहुंच गई और मेरी छोटी बच्ची अनुराधा कुमारी सुबह झाड़ू दे रही थी। मैंने साधना करके उठा तो देखा कि वह बार बार झाड़ू से हटाना चाह रही है, लेकिन चूजा हट नहीं रहे। मेरी पुत्री ने कहा कि पिताजी इसको मैं मार दूंगी। तो हम कहा कि नहीं, ये भी जीव है, इसमें भी ब्रह्म है, मारो मत, इसको कुछ खाने दे दो। तो चावल दे दिया। इसके बाद चावल खाई और तब से मेरे ही घर में रहने लगा। वह चूजा था, चूजी नहीं थी, मुर्गा। और दिन भर वह बाहर चरता और शाम को एक कोठरी के कोने में जाकर बैठ जाता। वो भीतर किसी तरह से गंदा नहीं करता था। शाम को फिर इससे बराबर रहता था। और जब वो बड़ा हो गया तो मैंने सोचा कि मेरे यहाँ इसको रहना उचित नहीं होगा। अगर इसको हम बेचते हैं तो फिर इसकी हत्या होगी, इसलिए मैं सोचा कि किसी को दे दो। एक लौकिक सिस्टर ही लगती थी, उनको मैंने कहा कि दीदी ये मुर्गा ले जाओ अपने यहाँ, इसलिए तुम लोग मुर्गी पालते हो। तो ले जाने से इनकार किया। जब मैं गांव में घूमने निकला तो चौराहे पर आया तो एक महिला हमसे कहा कि बाबू, हम सोचते हैं कि तुम्हारे जैसा हमारे बाल बच्चे भी आनंद मार्गी हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो उस समय पूरे गांव के लोग हमारा विरोध करते थे। मैंने उनसे पूछा कि चाची ऐसा क्या हुआ जो अचानक तुम्हारा इसी तरह का भाव बढ़ा? तो बताए कि
कि वो मुझे तुम्हारे यहाँ जो मुर्गा गया तो तुम्हारे यहाँ तो गया, और हाँ हमारे यहाँ जो है से वहाँ से कुछ चंगना को उठा कर ले आया था लोग, और नाम बताया 2-3 ठोके, और वहाँ मुर्गा पहुंचा तो सब के सब जो है से किसी तरह बीमारी हो गई। अब उनका जो चाची थी उनका पोतीन उसी बहाने उसका मौत हुआ। मौत के पूर्व की घटना है कि गांव में बैगाय या भमगार होता है, वो जब बुलाया गया, जब दर्शा वो उसने बताया अपने आप को कि मैं गंवेल हूँ, ग्राम देवता। तो पूछा गया कि क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि ये रथ पथ भूत का निकला हुआ था, और तुम लोग इसको ले आया तो तुम्हारे यहाँ भूत आ गया, तो नुकसान करेगा ही। तभी लोग पूछा कि तो अब क्या होगा, तो बोले कि अब तो तुम लोग लेट से हमको बुलाए, अभी मर चुकी, हालांकि उस समय जिंदा थी, इसके बाद मर गए। तो उसी में वो चाची बताई कि हमने पूछा कि अभी लखन के यहाँ भी तो वो मुर्गी है, तो उसने बताया कि उसकी क्या बात करते हो, वो तो शिव का उपासक है और साधना करता है, और सुबह शाम हम लोग भी जाते हैं उसके यहाँ साधना करने साथ, इसलिए उसकी बात मत करो, मैं तुम लोग अपना सोचो, मैं उसको कुछ नहीं होगा, वो तो खुद भूतनाथ है, इसलिए उसको कुछ नहीं होगा। तो ये हमको बताई, और फिर वो लोग अपना क्या क्या भूत पूजा होता है उस तरह से भूत पूजा करके वो लोग शांत किया। तो उस दौरान एक ठो का बैल मर गया था, एक पागल हो गया था, अब उसका पोती तो मर गई थी। तो ये भी मैंने देखा। तो अच्छा, वो जो दर्शन ओझाया था उस पर कौन गमेल सवार हुआ था? हाँ, गमेल ग्राम देवता ना? ग्राम देवता है। तो ग्राम देवता बोला कि हम लोग खुद उसके साथ में साधना करने के लिए जाते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। मतलब कि आनंद मार्ग की जो साधना है उसमें जो देव जोनी है वो लोग भी साधकों के पास जाते हैं साधना। जी हाँ, जैसा वो बताया उससे तो यही स्पष्ट हुआ कि देव जोनी जो है हमारे साथ आकर साधना करते हैं। तो इसका मतलब कि देव जोनी भी जो है साधना करके मुक्त होना चाहता है। जी हाँ है, तो मानव देह तो उनको प्राप्त नहीं है, तो जो साधक है अनुमा का उनके पास जाते हैं ताकि उन्हीं के शरीर के माध्यम से उनको। हाँ, ग्राम देवता के अनुसार तो ये स्पष्ट हुआ कि देव जोनी जो है से हम मानव साधकों के साथ जाकर साधना करके अपना मोक्ष और मुक्ति का ये प्रयास करता है।